हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी। भाई ये हमारे मलाड का डायमंड है, डायमंड। कोई बैकग्राउंड नहीं म्यूजिक का, कोई खानदान में कोई सिंगर है या किसी ने सिखाया है या बहुत बड़ी परंपरा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आवाज है, अगर आंख बंद करके उनका गाना सुने तो ऐसा लगे कि सच में ऊपर से मोहम्मद रफ़ी यहाँ इस दुनिया में आए। वो गाने में नजाकत है, एक हसीन शाम। और रियल में आज की शाम हमारी हसीन होगी। क्या जबरदस्त, एक तो अच्छी तरह फिल्माया है और साथ ही में जो अदाएं गानों में, आवाज़ तो बेस्ट ही है, ये पूरा वीडियो भी बहुत ही क्रिएटिवली किया गया है। मुझे नाज है सत्तार भाई, आपने मलाड की शान बढ़ाई है। मलाड का रहने वाला हूँ, मलाड में काम करता हूँ, लोगों की दुआएं लेता हूँ और लोगों को दुआएं देता हूँ। लेकिन ये गाना सुनने के बाद जितना पूरे सुबह से शाम तक जो मेहनत करके आया था, ये गाना स्ट्रेस बस्टर है, पूरा स्ट्रेस निकल गया एकदम। तो मुझे लगता है आप सभी ने ये गाना सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। और एक ऐसा हमारा गायक जो मलाड ने, मैं कहता हूँ अभी इस फिल्म इंडस्ट्री को दिया है, आने वाले दिनों में सत्तार भाई और कई गाने गाइए और लोगों के लिए एक ऐसा म्यूजिक का एल्बम लॉन्च करिए कि बस वो गाना सुना तो बस तबीयत खुश। बेस्ट ऑफ लक। सर देवी का बच्चा, आप आशीर्वाद देने के लिए आज आप आए हैं, तो जरा इस टीम के लिए आगे ब्लेसिंग के लिए, आगे प्रोग्रेसिंग के लिए कुछ जरा दो शब्द और हम चाहेंगे बातचीत करने के लिए। नहीं, ये तो चौथा गाना है और ये टीम इतनी जबरदस्त बनी है। देखिए, व्यक्ति में गुण हो सकते अच्छे, लेकिन सभी सचिन तेंदुलकर नहीं बनते, सभी अमिताभ बच्चन नहीं बनते। वही बनते हैं जिनको साथियों का सपोर्ट होता है। और ऐसे दो नगीने हैं जिन्होंने पूरी ताकत से हमारे अब्दुल सत्तार भाई के साथ में जुड़े हुए, और इसीलिए सत्तार भाई के अंदर की जो गानों की चाहत थी, गानों का जो उनमें अंदाज उभार था, वो सब आ रहा है। तो मैं ये दोनों मेरे भाइयों को भी तहे दिल से उनका धन्यवाद करूंगा कि इनको मोटिवेट किया और साथ ही के सत्तार भाई के सपने साकार करने के लिए अपने आप को ढाल दिया। मुझे लगता है ऐसे दोस्त मिलने भी बहुत मुश्किल होते हैं। सर क्वेश्चन एक और है, हमारी सरकार भी इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रही है और उसके साथ में आप भी काफ़ी लोगों के लिए हेल्प भी चलते रहते हैं, तो म्यूज़िक के लिए ऐसा कुछ कदम उठाएंगे सर आप, जो लोगों के लिए म्यूज़िक एक पूजा है, म्यूज़िक एक लोगों का आत्म साक्षात्कार करती है,
तो उसके बारे में सर 2 शब्द। जरूर जरूर, हमारे कल्चरल मिनिस्टर सुदीप मुनगंटीवार जी है, मैं ज़रूर उनसे इसके बारे में बात करूंगा। वो खुद कला के प्रेमी हैं और कला के लिए बहुत कुछ करते हैं, और मुझे लगता है कला एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई जाति धर्म भाषा का कोई लेन देन नहीं है, कहाँ का भी बंदा हो। और मुझे तो ये लगता है ये संस्कृति जब जन्म ली ना, तब शायद भाषा नहीं होगी, लोग गीत चहक जो आते हैं ना पंछियों की, या समंदर का पानी, उसमें भी संगीत होता है, वो संगीत सुनते ही आगे बढ़े हैं। तो पहले इसका जन्म हुआ, बाद में कल्चर सब तैयार हो गया। तो ये ऐसी कला है, उस कला को आगे आना चाहिए, और कला जो लोगों को बांध सकती है ना, वो और कोई बांध नहीं सकता। ये सब परे है, और ये सब चीज़ों के लिए जो भी करना पड़ेगा, मैं ज़रूर हमारे महाराष्ट्र राज्य के मंत्री जी हैं उनसे बात करूंगा। जो भी आदेश हमको सत्तार भाई देंगे, हम उसके साथ पूरी ताकत से जुड़े रहेंगे। थैंक यू। बॉलीवुड न्यूज़ स्टेशन से, मुंडे न्यूज़ स्टेशन से विजय तस्वीर, जो आपकी आवाज़ है, रफ़ी साहब याद आ गए हमको। और ये जो आपके गाने का स्टाइल है, जो आप गाते हो, तो ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब की उसकी चीज़ों में आप घुस गए हैं और उनका पूरा ब्लेसिंग है, और लगता है उसको आप दिलो जान से रफ़ी साहब को बहुत चाहते हैं यहाँ पे। और हिंदुस्तान की एक पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े सिंगर रफ़ी साहब थे, तो उनकी यादों को आपने ताज़ा किया है। तो हम लोग चैनल से आए हैं, हमको मालूम पड़ा कि आज आपका म्यूज़िक लॉन्च है, तो कुछ अच्छी सी बातें जिसको हम चला सकें, और हम लोग भी रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो ज़रा 2 शब्द बोलिए। रफ़ी साहब हमारे गुरु हैं और उस्ताद हैं, जैसे आपने बताया सारी दुनिया उनको पसंद करती है। उन सारे लोगों में हम आप सब हैं, और बचपन से शौक़ था हमको रफ़ी साहब के गाने सुनने के, और सुनते हैं और उनके पीछे गुनगुनाते रहते थे कि रफ़ी साहब ऐसा गा रहे हैं, और ये शौक़ था हमें। और ऐसा कभी सोचा नहीं था कि गाते गाते हम चैनलों पे गाएंगे और प्रोग्रामों में गाएंगे, यूट्यूब में गाएंगे। ये सब तो मेरे दोनों भाई हनीफ असलम, ये दोनों भाई मेरे, इन्होंने ये हिम्मत दी। और एक मेरा भाई है इसमें सलीम बलोच, जो अभी किसी काम में है, यही है वो। और वहाँ से बस हम लोगों का शौक़ और आगे आगे होते होते, और आज यूट्यूब के गाने हमने कर लिए। आप इसमें आपने मेरे भाइयों की दुआ है। आपने इसमें गाने के साथ साथ एक्टिंग भी अच्छा किया, और जैसे रफ़ी साहब स्टेज शो किया करते थे, ऐसे लगा कि आप भी उसी मोड में आप आ गए, और आपके भाइयों को काफ़ी सपोर्ट है आपको मिला। और ये शायद मैं सोचता हूँ कि लाइफ में अगर परिवार का हेल्प नहीं मिले, एलोन आदमी को लोन चाहिए होता है सर, तो उसमें हनीफ भाई सलीम भाई ने जो आपका इस तरीके से आपका सपोर्ट किया, और वो लोग भी इस म्यूज़िक में इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, और अपना इन्वॉल्वमेंट है उनका, बहुत अच्छी बात है। और मैं देखा उनका म्यूज़िक भी सर कमाल का म्यूज़िक जो कंपोज किया है, तो उसके बारे में आप क्या 2 शब्द बोलना चाहेंगे? हम लोग पिछले 35 ईयर्स से दोनों भाई हनीफ असलम बॉलीवुड में काम करते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से लेके रहमान साहब, सलीम सुलेमान के साथ, सुखविंदर जी उनके साथ काम करते हैं। और ये सत्तार बलोच जो है हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे बड़े भाई हमारे परिवार का एक सदस्य है। तो इनमें टैलेंट छुपा था, ये हमें पता था, पर इस वक्त पे हमें इसे लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यंगस्टर को रफ़ी साहब के गाने पहुंचाना है, पर यंगस्टर के लिए अच्छा म्यूज़िक करके, नया म्यूज़िक दे के उसको हमने अपने नया रंग देने की कोशिश की है। तो ये हमारी यंगस्टर लोग के लिए, ये हमारी सत्तार बलोच हनीफ असलम की तरफ से एक छोटा सा नजराना है, और आगे भी ऐसे ही गाने, और हम लोग रफ़ी साहब के, किशोर साहब के ये गाने करते रहेंगे। वाह भाईजान, आपका भी बहुत इसमें बड़ा रोल है, और आपने भाई को इतना सपोर्ट किया, और आपने सबने इस टीम ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। हम चाहते हैं आगे भी कुछ और ऐसे काम करते रहें, हम उसको कवरेज करते हैं। तो भाई आप भी कुछ 2 शब्द बोलना चाहेंगे? ये गाना सत्तार भाई की सोच का गाना है, मतलब गाना, मतलब जो रफ़ी साहब के फील है, इनको बहुत प्यार है रफ़ी साहब से, तो वो फील पकड़ के, और यूथ के लिए म्यूज़िक, आज के ये आपने साउंड सुना होगा, म्यूजिक सुना होगा, तो पूरा यूथ को लेके चले हम,
वो म्यूजिक था, वो मोदी का, मदन मोदी का तो लाजवाब ही है। हमने कोशिश की है कि थोड़ा यूथ को लेके चले, तो सिर्फ छोटी कोशिश और आप लोग से प्यार होगा तो और आगे सारे गाने और करेंगे आगे। तो ये क्या आप लोगों ने शो वगैरह भी कुछ किए हैं क्या? हमने बहुत शोज किए हैं, हम लोग पूरा वर्ल्ड टूर किए हैं। वर्ल्ड में कोई ऐसे बड़े सिंगर नहीं जिनके साथ हम हनीफ असलम काम नहीं करते। बॉलीवुड में सारे गानों में ढोल हमारा ही प्ले होता है और हमें एक लक़ब मिला है बॉलीवुड ढोल किंग का, हनीफ असलम का। हम लोग कोक स्टूडियो, MTV वगैरह काफ़ी, अभी आईफा हम लोग ने अभी इसी साल अबू धाबी में करके आए। तो हम लोग तो इंडस्ट्री से जुड़े हुए 35 ईयर से, तो लेकिन ये तो हमारे घर के परिवार के है, तो उनके लिए तो हमें करना ही था। और घर में इतना अच्छा कलाकार है तो उसको मोटिवेशन देना, उनके लिए कुछ करना, ये हमारा भी सौभाग्य है कि हमने हमारे बड़े भाई के लिए कुछ किया और आगे भी बहुत करते रहेंगे। क्योंकि बहुत अच्छा टैलेंट है इनमें। जो रफ़ी साहब का ओरिजिनल टोन जो चाहिए वो सत्तार बलोच में था, करके हमने इतने अच्छे गाने किए। ये हमारा फोर्थ भाई की बात करता हूँ, सत्तार भाई हमारे सीखे हुए नहीं है, सिर्फ शौक से गाते हैं और सुर मतलब फील वाला आवाज है ना, इन्होंने सीखा नहीं है। और स्टूडियो में जो फर्स्ट टाइम लाइक इन्होंने कोई तालीम नहीं ली संगीत की, पर ये बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड इंसान होता है। मतलब इन्होंने अपने आप ही रफी साहब को गुरु मान लिया। क्योंकि रफ़ी साहब को इतना सुना इन्होंने, पूरा उन्होंने उतार लिया है। तो उनकी जो अदायगी थी, रफ़ी साहब तो बेशक कोई नहीं बन सकता है, वो एक ही थे, एक ही रहेंगे। पर बस हम जैसे उनके जो चाहने वाले थोड़ी कोशिश करके उनको एक हमारे तरफ से एक बोलते हैं हम गिफ्ट करते हैं उन्हें। तो ये सिलसिला आपका कई सालों से चल रहा जो हिट गाने थे मदन मोहन साहब के, LP के, वो सारे हम लोग पर नया म्यूजिक करके इसको करेंगे, मॉडर्न म्यूजिक करके। अभी हम लोग ने 2 गाने सारेगामा पे भाई के रिलीज हुए, चुरा लिया और तुम जो मिल गए। पूरा जैसे कोक स्टूडियो हमारे इंडिया में चलता है और भी जगह चलता है, वो गाना रफ़ी साहब का कोक स्टूडियो स्टाइल में हम लोग ने किया। वो सारेगामा पर आपको देखने मिलेगा, तुम जो मिल गए, चुरा लिया। और काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे हीरो के लिए, हमारे अपकमिंग सिंगर के लिए? अपकमिंग तो नहीं बोल सकते हैं, मगर री लॉन्च इनको आपने किया है, तो आप जरा कुछ बोलिए पब्लिक के बारे में और आप लोग भी बोलिए। देखो हम यही कहेंगे कि अच्छा म्यूजिक सुने और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारा आज के संगीत की हम बुराई नहीं करते, क्योंकि हम भी बॉलीवुड से जुड़े हुए, आज का काम ही करते हैं हम लोग। पर जो पुराना था, असली की वही था, असली वही है। आज का तो जोड़ तोड़ वाला काम हो गया है। जो पहले गानों में रूह थी, जो आज के गानों में मिसिंग है, तो बस हम वही चाहते हैं कि बस लोग रूह वाला काम करें, अच्छा काम करें, अच्छा संगीत पेश लोगों को। तो YouTube पे जो पब्लिक देख, धन्यवाद करना कि चाहेंगे आप लोग आए इतनी मतलब कम समय में, हमने आपको बोला और आप लोग आए, तो हम आपकी पूरी टीम का तहे दिल से तीनों भाई शुक्रिया अदा करते हैं। आप भी एक कलाकार ही हो, आप हम जैसे कलाकार हैं, आप भी बड़े कलाकार हो। और हमारे दिनेश भाई के लिए क्या बोलना चाहिए? दिनेश भाई तो हमारे पिछले 35 ईयर से हमारे परिवार का हिस्सा रहा है। जनरेशन हमारे रिलेशन इनका, हाँ, हमारे वालिद साहब से भी इनका रिलेशन था, हमारे अंकल से रिलेशन था, और ये हमारे परिवार का, ये परिवार के थे, तभी हमने आपको इनको बुलाया। तो आपकी पूरी चैनल का, आपकी पूरी टीम का, सत्तार बलोच, हनीफ असलम की तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी